नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और शाम 5 बज चुके हैं और 5 बजे में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आज दिन भर के हालात रहे। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात प्रदेश में यास तूफान की। यास तूफान ने दस्तक दे दिया है और उसका असर अब लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने पहले ही यास को लेकर के कई सारे अलर्ट जारी किए थे, जिसमें बारिश की संभावना जताई गई थी। इसके साथ साथ कहां मध्य बारिश होगी, कहां तेज बारिश होगी, हवाओं का जो दबाव होगा वो क्या होगा। और ऐसे में कुछ देर पहले मौसम विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है कि अब जो तूफान यास था उसकी रफ्तार में थोड़ी सी कमी हो गई है। थोड़ी नहीं, बहुत कमी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जब शुरुआत हुई थी तब 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो उसका दबाव था और इसी दबाव के साथ वो बंगाल और उड़ीसा की खाड़ी में टकराया था। और उसके बाद अब धीरे धीरे यास जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। बिहार में भी उसने दस्तक दे दी है। हालांकि उससे पहले वो झारखंड के रास्ते से बिहार पहुंचा और झारखंड में भी कई ऐसे जिले थे जहां पर अपना तबाही दिखाता हुआ बिहार पहुंचा। लेकिन ऐसे में अब बिहार में पहुंचते ही उसके रुख में परिवर्तन हो गया है, उसकी तस्वीरें अब बदल गई हैं। हालांकि उसका असर बिहार में है और आगे आने वाले अभी 48 घंटे तक और उसका असर देखने को मिल सकता है। यानी कि बारिश की जो संभावना है वो अभी बिहार में लगातार 48 घंटे तक रहेगी और वो दिख रहा है। अभी मौसम विभाग ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जरा सा एक बार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी रुख कर लेते हैं कि आखिर में क्या कुछ कहा गया, किस तरीके की बातें हुई और इस अलर्ट को लेकर के मौसम विभाग ने फिर से एक बार कौन सी बातें कही है। ये देखिए, जहाँ पर हमने भारी बारिश का पूर्वानुमान किया है वो मुख्यतः या तो हमारे पूर्वी भाग हैं राज्य के या फिर दक्षिणी भाग हैं। और यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि करीब 65 मिलीमीटर 24 घंटे में 65 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश हो सकती है इन जिलों में। बाकी के जिलों में 60 मिलीमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर या उससे कम बारिश की हमारा पूर्वानुमान। पटना में बारिश की बात की 200 मिलीमीटर तक बारिश नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो संभावना हमने व्यक्त की थी वो किसी दूसरे कंटेक्स्ट में थी और वो 2 दिनों की एक्यूमुलेटेड 2 या रादर 3 दिनों की एक्यूमुलेटेड रेनफॉल की बात थी। यहाँ बहुत स्पष्ट किया जा रहा है कि जो हमारा पूर्वानुमान है उसमें बारिश धीरे होगी लेकिन वो लगातार तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरीके से मौसम विभाग का जो अलर्ट पहले से ही था और अब बारिश की जो संभावनाएं जताई जा रही थी, कहीं कम बारिश की जो उम्मीदें की गई थी, अब वहां पर स्थितियां बदल रही हैं। दरअसल जिस उम्मीद के साथ मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया था कि कुछ जगहों पर बारिश कम होगी, लेकिन वहां भी बारिश लगातार हो रही है। अब ऐसे में जहां एक तरफ अगर अलर्ट की बात की जाए तो अलर्ट को लेकर के खास करके जो पूर्वी बिहार है वहां की स्थितियां की बात की जाए तो वहां पर भी बारिश की संभावनाएं जो पहले जताई गई थी उसके मुताबिक थोड़ी सी अधिक बारिश हो रही है और वहां पर अभी और बारिश होने की संभावना है। हालांकि इस बारिश का असर जो है वो कहीं ना कहीं जो सुदूर क्षेत्र इलाके हैं वहां पर अधिक देखने को मिल रहा है। लोगों का जो जीवन है वो कह सकते हैं कि एक तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। जहां एक तरफ कोरोना के इस काल में लोग परेशान थे, लॉकडाउन के बीच घरों में बंद थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो थोड़ी बहुत राहत मिल पा रही थी वो इस बारिश ने मानो धो दिया है। ऐसे में जल जमाव की भी स्थितियां लगातार बनती रही है और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जरा सा एक बार यास को लेकर के अपने सहयोगियों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से इस यास ने कल से लेकर के अभी तक जो उसके रूप बदले हैं, जो उसके तेवर बदले हैं, उसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शर्मिला है। शर्मिला, कल से हम लोग देख रहे हैं यास का जो असर है और अभी उसमें काफी परिवर्तन दिख रहा है। अभी की अगर स्थितियां देखें तो जब पहली बार यास बंगाल और इसके अलावा उड़ीसा की जब खाड़ी में आया था तो उसकी रफ्तार तेज थी और अभी परिवर्तन दिख रहा है। लेकिन आप असर के बारे में बताइए कि उसका असर आप पिछले दिनों से देख रही हैं लगातार, क्या कुछ असर दिख रहा है बिहार के मामले में? बिल्कुल, यदि यास की बात करें तो सबसे पहले जब ओडिशा के तट से यास तूफान टकराया था तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार झारखंड को भी अलर्ट कर दिया गया था और ये कहा जा रहा था कि उसका असर बिहार झारखंड में भी देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो ओडिशा में आया और ओडिशा में लगातार कह सकते हैं कि इस चक्रवात का ज्यादा असर पड़ा है, लेकिन वो अब कम हो चुका है, इसका प्रभाव अब कम हो चुका है और इसकी वजह से बिहार और झारखंड में, हालांकि झारखंड में तो अब भी यास का कहर जारी है, लेकिन बिहार में उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिहार में भी कई जिलों में बारिश हो रही है,
लेकिन जो प्रभाव है वो थोड़ा कम पड़ गया है ओडिशा के तटीय इलाकों की बात करें और बंगाल की बात करें। और फिलहाल लेकिन अलर्ट है 28 तारीख तक मौसम विभाग ने अलर्ट है। और साथ साथ हम चाहेंगे कि ऋतिक भी हमारे साथ जुड़े, आप तब तक बैठिए। ऋतिक, मौसम विज्ञान केंद्र आप गए थे राजधानी पटना में, वहां पर भी आपने हाल जाना, खुद आपने जो वहां के निदेशक हैं आनंद शंकर सर, उनसे भी आपने बात की। जिस तरीके से वो अलर्ट की जो बातें की थी, जिस तरीके से आपने उनसे जब बातें की थी, तो क्या लगता है जो उनका अंदेशा था, जो उनका अनुमान था, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है? कहीं ना कहीं अगर देखें निर्भय तो उसका असर वैसा ही देखने को मिला, क्योंकि जब हम कल गए थे मौसम विभाग में और जब हमने वहां पे मौसम विशेषज्ञ आनंद शंकर से बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जब बिहार में जब यास तूफान आएगा तो उसका असर कम पड़ेगा। मतलब जो कंपैरिजन अगर हम करें, अगर वो पश्चिम बंगाल हो या फिर ओडिशा हो या झारखंड आने के बाद वो जब झारखंड से बिहार की तरफ रुख करेगा तो बिहार आते आते उसका जो थोड़ा सा वो जो उसका जो एक गिरावट आएगी उसमें, उस तरीके से वेव में थोड़ी सी गिरावट आएगी और उस तरीके से जिस तरीके की तबाही पश्चिम बंगाल या उड़ीसा या झारखंड में मची है वैसी बिहार में नहीं मचेगी। दूसरी बात यह कि उन्होंने ये भी कहा था कि जो हवाएं हैं कहीं कहीं उनकी बात ठीक भी थी, कहीं कहीं उसका अंतर देखने को मिला, क्योंकि देखिए मौसम, हमने कल भी कहा था कि मौसम किसी के बयान से नहीं बदलता है, मौसम अपने हिसाब से बदलता है और बदला है। अगर आप राजधानी पटना में देखें तो अभी 4:30 और 5 बजे के बाद बोला गया था कि राजधानी पटना में यास एंटर करेगा, कर चुका है, बारिश हो रही है राजधानी पटना में और तीव्र गति से बारिश हो रही है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि सिर्फ बिहार के तमाम जिलों में सिर्फ बारिश होगी और कोई ऐसी अनहोनी जो वज्रपात हो रहा है या फिर जिस तरीके से बातें बोली गई थी कि जो ताउते ने कहर बरपाया वैसा यास बरपाएगा कि नहीं, उस तरीके से देखा नहीं जा रहा, क्योंकि राजधानी पटना में हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, बारिश में रुकावट नहीं, सुबह से हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन आज शाम से जब मतलब पूरी तरीके से हम देख सकते हैं कि बारिश झमाझम हो रही है। बिल्कुल बारिश झमाझम हो रही है। अगर आपने बात की, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी, झारखंड से जब तूफान का असर बिहार की तरफ बढ़ेगा और जब उसका रुख बिहार की तरफ होगा तो झारखंड की स्थितियां कुछ और होंगी और बिहार की स्थितियां कुछ और होंगी। उन्होंने ये अंदेशा जताया था कि 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही गई हैं कि अब हवाओं का जो वेग है वो 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की ही रफ्तार से होंगे, लेकिन बारिश 48 घंटे से भी अधिक देर तक होगी। बिल्कुल, और 2 दिन का पूरा एक अलर्ट जारी किया गया था और आनंद शंकर जो कि मौसम विशेषज्ञ, उन्होंने ये भी कहा था 27-28 ये 2 दिन जो होंगे बिहार के लिए बारिश वाले ही होंगे और बिहार के हर जिले में बारिश होगी। और वो हम देख रहे हैं 27 और 28, आज 27 तारीख है और आज आप देख सकते हैं कि यास एंटर पूरी तरीके से कर चुका है और बारिश की जो बातें कही गई थी और उन्होंने ये भी कहा था कि जो तबाही उस तरीके की नहीं होगी, लेकिन हर जिले में बारिश होने की संभावना। और आप देख सकते हैं चाहे वो जहानाबाद हो, चाहे वो नवादा हो, बिहार के जितने भी जिले हैं वहां पर यास अपना असर दिखा रहा है और राजधानी पटना में भी एंटर कर चुका है। लेकिन जो टेम्परेचर, जो एक प्रति घंटे की रफ्तार की बात की गई कि शुरुआत यह हुआ कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से बारिश होगी, वो बात अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन ये जो बात बोली गई है कि बारिश जो है वो नॉन स्टॉप होगी, बारिश में रुकावट नहीं होगी, 48 घंटे नॉन स्टॉप बारिश होगी, तीव्र गति थोड़ी कम हुई है, लेकिन बारिश 2 दिन लगातार होने वाली है। बिल्कुल 2 दिनों तक लगातार बारिश होने वाली है। लेकिन अब इसको लेकर के विवेक सिन्हा जो है, जो थोड़ी देर पहले जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने ये बातें भी कही है कि 70 घंटे आगे आने वाले जो 70 घंटे होंगे उस वक्त मौसम जो होगा वो बादल नुमा होगा। कितना परेशानी कर सकता है इसके? देखिए बिल्कुल परेशानी कर भी सकता है निर्भय। और अगर आप देखें तो किसानों की भी बात की गई थी कि अगर बारिश होती है तो किसान खुश होते हैं, जरूरत से ज्यादा बारिश होगी तो उनके लिए भी, उनकी फसलों के लिए भी क्षति होगी और ये असर भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो बात अंदेशा किया जा रहा है वो हल्की सी उसमें चेंजेस है। अगर आप देख सकते हैं कि यास के बारे में बिहार में यह भी कहा गया था कि ये 30 मई तक, यानी कि पूरे महीने आप देख सकते हैं 27 तारीख के 2 दिन का ये पूरा बताया गया था कि हाई अलर्ट मोड पे रहेंगे हम, जिला प्रशासन भी सतर्क थी। और उसके बाद 30 मई तक की बात की गई थी कि यास का असर पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। और जो उसको लेकर बैठक भी हो रही थी, समीक्षा बैठक भी की गई और तमाम बातें हुई, चर्चा हुई। और वो उसके बाद जो यास अब एंटर कर चुका है तो वो देखने वाली बात है, क्योंकि बारिश रुकने की कोई संभावना नहीं है। बारिश बिहार के हर जिले में होगी। राजधानी पटना में अब शाम जो अनुमान मौसम विभाग ने लगाया था कि शाम 5 से 5:30 के बजे के बीच में ये जो बारिश स्टार्ट होगी, उससे पहले ही हुई है। 4:30 बजे से राजधानी पटना में झमाझम बारिश हो रही है। और उसके बाद अगर आप देखें तो वो बात जो कही गई है कि बारिश नॉन स्टॉप होगी, 48 घंटे यानी 2 दिन बारिश होगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन जो वेग है वो थोड़ा कम होगा। बिल्कुल जो वेग है वो थोड़ा कम हो सकता है और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे की स्थितियां कैसी बनती है। लेकिन अब जरा सा एक बार हम
अन्य जिलों की तस्वीरों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले बात लखीसराय की करते हैं। दरअसल यास तूफान का जो असर है वो लखीसराय में भी देखने को मिल रहा है और लखीसराय में भी कई जो प्रखंड है इसके अलावा शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी झमाझम बारिश हो रही है और जिसका असर है कि अब पूरी तरीके से स्थितियां अपनी चरम पर दिख रही है। किसानों को भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि चक्रवाती तूफान यास का लखीसराय जिले में जो प्रभाव है वो दिख रहा है और ऐसे में इन दबाव के साथ यहाँ लगातार बारिश हो रही है। 5 घंटे पूरी तरीके से कोरोना महामारी से लोगों का हाल बेहाल है तो दूसरी तरफ अब प्राकृतिक आपदा यास ने अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया। वैसे देखा जाए तो साल 2021 में प्राकृतिक आपदा आम जनजीवन पर लगातार बरसता हुआ दिख रहा है और ऐसे में यास का तांडव यहाँ के लोगों को डरा रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जहाँ कई घंटे से लगातार बारिश हो रही है और यहाँ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तो हमने देखी कि लखीसराय के, जरा सा जहानाबाद की भी तस्वीरें देख लेते हैं। जहानाबाद की भी तस्वीरें देख लिए। दरअसल जहानाबाद में भी जो यास तूफान है उसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ जिले में सुबह से ही कई प्रखंड के कई ऐसे गांव हैं जहां बारिश की चपेट में है। यहाँ भी लोग परेशान हैं, यहाँ तेज हवाएं चल रही हैं। इसके साथ साथ आम जनजीवन जो है वो यहाँ पर व्यस्त दिख रहा है, परेशान दिख रहा है और इसका नजारा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात जमुई की करते हैं। दरअसल किस तरीके से लखीसराय आपने देखा, जमुई जहानाबाद की बात की, अब दरअसल जमुई चलते हैं और ये जमुई की तस्वीर है। जमुई जो है वो खास करके एक वन वाला इलाका है तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्थितियां कैसी होगी और ऐसे में इसका असर जमुई में भी देखने को मिला। जमुई में भी यास तूफान का तांडव जो था वो लगातार सुबह से ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्थितियां बरकरार है और तेज बारिश हो रही है और उस बारिश का असर है कि लोगों का जनजीवन जो है वो यहाँ पर अस्त व्यस्त हो चुका है और चाहे वो रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर इसके अलावा कई ऐसे जो प्रखंड हैं वहां पर भी बारिश का असर दिख रहा है। तेज हवाएं चल रही है यहाँ पर और साथ ही साथ बारिश भी सुबह से लगातार हो रहा है। तो आपको बता दूं कि आने वाले जो कुछ घंटे हैं वहां पर पूरी तरीके से मौसम जो होगा वो बादल नुमा होगा। लगभग 70 घंटों तक ऐसे मौसम का अनुमान है। और अब झारखंड की तरफ बढ़ते हैं और बात गुमला की करते हैं। ये तस्वीरें गुमला की है। दरअसल गुमला में भी लगातार पिछले दिनों से ही लगातार वहां बारिश हो रही है और इसको लेकर के मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और उस अलर्ट का असर है कि यहां पर भी अब मौसम जो है वो पूरी तरीके से बादल की चपेटे में है, यानी कि लगातार वहां बारिश हो रही है और ये पिछली रात से ही लगातार बारिश हो रही है क्योंकि बिहार से पहले यास ने झारखंड में दस्तक दी थी और उसका असर है कि अब यहां बारिश हो रही है। इसके साथ साथ कई और अन्य जिले हैं जो झारखंड में पूरी तरीके से यास की चपेटे में है, चाहे वो गुमला है या फिर इसके साथ साथ सरायकेला या फिर अन्य जगहों की। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरीके से यास तूफान का जो असर है वो लगातार बना हुआ है और अब ये स्थितियां जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के जनजीवन पर बनाई है और उसका असर है कि परेशानियों का जो कारण है वो बढ़ता जा रहा है।